प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एमजेड खान, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी के पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत के भूगोल के हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के धरातल के बारे में हम बात कर रहे थे। और हम भारत के जो उच्चावचीय या धरातलीय जो भाग हैं उनको हमने मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया था। और उसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में 2 जो इसके महत्वपूर्ण भाग थे, जिसमें पहला हमने लिया था हिमालय पर्वत और दूसरा उत्तरी भारत का विशाल मैदान। इनके बारे में हमने चर्चा की थी। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण धरातलीय या उच्चावचीय रूप से अगर हम देखें तो ये हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं और इनका हमारे देश के सभी प्रकार की क्रियाकलापों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम इसका जो तीसरा धरातलीय उच्चावचीय भाग जो कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो तीसरा भारत हमने जो विभाजन किया था उसमें तीसरे उच्चावचीय भाग के रूप में या धरातलीय भाग के रूप में हमने प्रायद्वीपीय पठार या द पेनिनसुलर प्लेटो की चर्चा की थी। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला है, जिसका आधार जो है वो उत्तर की ओर है तथा शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी द्वारा बनाया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो इस प्रायद्वीपीय पठार का जो एक अनियमित त्रिभुजाकार जो आकृति वाला भाग है, इसका जो आधार है वो तो उत्तर की ओर और तथा शीर्ष जो है वो दक्षिण में कन्याकुमारी के द्वारा बनता है या उसके द्वारा बनाया जाता है। ये पठारी भाग 3 ओर से, ये कह सकते हैं हम कि ये पठारी भाग जो है वो 3 ओर से पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है, जिसके उत्तर में हम कह सकते हैं अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, भारनेर, कैमूर वे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट व पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 1600 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई लगभग 1400 किलोमीटर है। तो ये कहा जा सकता है कि इसका जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जो लंबाई वाला भाग है वो लगभग 1600 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। इस प्रकार यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है और इतना बड़ा क्षेत्र है। तो ये जो धरातलीय या उच्चावचीय भाग है ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत अधिक है इसका। इस विस्तृत पठार के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, अगर हम इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों की बात करें या राज्यों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस विस्तृत जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार, इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के विभिन्न भूभाग इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उच्चावचीय या धरातलीय स्वरूप है और कई बड़े बड़े जो राज्य हैं उनके महत्वपूर्ण भाग इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के लगभग है। तो इसकी औसत जो ऊंचाई है इस प्रायद्वीपीय पठार की 600 से 900 मीटर के मध्य है और इसकी प्रसिद्ध
अगर नदियों की बात करें कि कई सारी नदियाँ इस प्रायद्वीपीय पठार पर बहती हैं या प्रवाहित होती हैं, तो इनमें जो प्रसिद्ध नदियाँ या महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं उनमें हम कह सकते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये जो 4 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की जो प्रवाह दिशा है उससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर है। इसी प्रकार नर्मदा तथा ताप्ती जो नदियाँ हैं वो पश्चिमी दिशा में बहती हैं। तो जो दूसरी 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, वो पश्चिमी दिशा में बहती हैं। ये पठार काफ़ी कटा-फटा है क्योंकि प्राचीन है काफ़ी, तो ये पठार काफ़ी कटा-फटा है जिससे कई धरातलीय जटिलताएँ हमें देखने को इसमें मिलती हैं। तो अनेक कटा-फटा होने के कारण अनेक धरातलीय जो जटिलताएँ हैं वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम मुख्य रूप से 4 भागों में जो ये धरातलीय जटिलताएँ हैं, तो इसके आधार पर हम इसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण भाग है उसे हम कह सकते हैं मालवा का पठार या मालवा प्लेटो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये पठार जो है मालवा का पठार, ये पठार नर्मदा और ताप्ती नदियों और विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में। तो ये जो पठार है मालवा का पठार, ये पहली बात तो ये है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति के रूप में है, और ये जो है ये ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों का भी बना हुआ है। ये जो इसका निर्माण जो हुआ है वो ग्रेनाइट जो कि एक कठोर चट्टान होती है उसके द्वारा इसका बना हुआ है, और इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। नदियों के प्रवाह के कारण ये जो पठार है अनेक स्थानों पर, क्योंकि नदियों का प्रवाह काफ़ी भैया बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार जो वाला जो रीजन है, तो नदियों के प्रवाह के कारण ये पठार अनेक स्थानों पर ऊबड़ खाबड़ बन गया है, और बड़े बड़े यहाँ पर बीहड़ या रिवाइंस जिनको हम कहते हैं वो हमें इन नदियों के पास देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी कटा-फटा है, ऊबड़ खाबड़ है, साथ ही इसकी जो ऊंचाई है लगभग वो 800 मीटर है, और नदियों के प्रवाह के कारण ये पठार कई स्थानों पर जो ऊबड़ खाबड़ बन गया है उसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े जो बीहड़ हैं या जिन्हें हम रेवाइंस कहते हैं वो देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। दूसरे भाग के रूप में हम कह सकते हैं दक्षिण का मुख्य पठार अथवा दक्कन ट्रैप। द डेक्कन ट्रैप ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है इसका मालवा प्रायद्वीपीय पठार का, और ये पठार जो है दक्षिण का मुख्य पठार अथवा दक्कन ट्रैप जिसे हम जानते हैं, ये पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। ये दक्कन ट्रैप उत्तर पश्चिम में इसके सतपुड़ा एवं विंध्याचल, उत्तर में महादेव तथा मकालू, और पूर्व में अगर हम बात करें तो पूर्व में इसके जो है पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट जो हैं वो मुख्य रूप से इसकी सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो ये इस रूपों में ये इनसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये घिरा हुआ है या इसके अलग अलग दिशाओं में ये भाग स्थित हैं, ये कहा जा सकता है। और एक और जो इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो दक्कन ट्रैप है या ये जो भूभाग है इसका प्रायद्वीपीय पठार का, ये पठार मुख्यतः लावा से बना हुआ है, लावा निर्मित है ये। तो ये एक इसका दक्कन ट्रैप का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। जहाँ तक इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग जो है इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, और
क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये है कि ये अलग अलग भागों से पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट से सीमा बनाते हैं इसकी। और जो पठार है ये जैसा मैंने कहा कि महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है कि ये लावा द्वारा निर्मित है, या लावा से ये मुख्यतः अधिकतर भाग जो है ये लावा से बना हुआ है। और साथ ही इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है लावा से निर्मित होना। और क्षेत्रफल की जहाँ तक बात करें तो ये जो दक्कन ट्रैप का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। तो ये कहा जा सकता है कि इस दक्कन ट्रैप का जो कुल क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस विशाल पठार का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जो इसका ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। और अगर इसकी नदियों की बात हम करें कि इसमें कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं यहाँ पर इस दक्कन ट्रैप में या इस भाग में, भूभाग में प्रायद्वीपीय पठार के, तो वो मुख्य जो नदियां हैं उनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो हैं वो नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं इस दक्कन ट्रैप की, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि पश्चिम से पूर्व में बहती हैं। इसी टॉपिक को हम आगे अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।